जय हिंद साथियों सभी का स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आप स्क्रीन पे महत्वपूर्ण खबर देख रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है। कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि 1 मार्च 2025 से सैलरी में 8,000 रुपये का इजाफा, डीए बढ़कर 56%। आगे इसमें ये आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी खबर सभी के लिए। आगे अंत तक जरूर बने रहिए। आगे अच्छी खबर है कि भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह 1 मार्च 2025 से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 8,000 तक की बढ़ोतरी और महंगाई भत्ते में 42% से बढ़ाकर 56% की वृद्धि की घोषणा की गई है। यह निर्णय देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। आइए इस महत्वपूर्ण घोषणा के बारे में विस्तार से जानें। आगे अच्छी बिंदु वाइज इसमें चर्चा की गई है, तो अंत तक जरूर देखें। बिना स्किप किए खबर को अंत तक जरूर देखें। इसमें महंगाई भत्ता, अब महंगाई भत्ता के बारे में बात करें तो आम आदमी के जीवन का सहारा। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भत्ता उन्हें बढ़ती हुई महंगाई से निपटने में मदद करता है। आज के समय में जब हर चीज़ की कीमतें आसमान छू रही हैं, तब ऐसे में महंगाई भत्ते की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार हर 6 महीने में महंगाई भत्ते में बदलाव करती है, जो मुद्रास्फीति दर पर आधारित होता है। इस बार सरकार ने महंगाई भत्ते में 14% की वृद्धि की है, जो अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इससे पहले जहां महंगाई भत्ता 42% था, वहीं अब यह बढ़कर 56% हो गया है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के मासिक वेतन में काफ़ी अंतर लाएगी और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। वेतन वृद्धि की बात करें तो आर्थिक सशक्तिकरण का साधन। इस नए फैसले में सिर्फ महंगाई भत्ते में ही वृद्धि नहीं की गई है, बल्कि मूल वेतन में भी 8,000 तक का इजाफा किया गया है। यह वेतन वृद्धि सीधे तौर पर कर्मचारियों की जेब में जाएगी और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाएगी। इससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा और वे अपने परिवार की आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है, तो 56% डीए लागू होने पर उसे 28,000 अतिरिक्त मिलेंगे। साथ ही 8,000 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि से उनकी कुल मासिक आय 86,000 हो जाएगी। यह बढ़ोतरी उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने और बचत करने में मदद करेगी। आगे अच्छियाँ हैं इसमें और कि लाभार्थियों का दायरा, किसे मिलेगा लाभ। सबसे महत्वपूर्ण बात यही हो जाती है कि किस 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 कर्मचारियों को इसमें लाभ मिलने वाला है। तो यह फैसला मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लिया गया है, लेकिन इसका लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशन धारकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ में सभी राज्य सरकारों के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को भी इसका लाभ मिलेगा। आमतौर पर राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ते की दरों का अनुसरण करती हैं। इसलिए उम्मीद है कि अधिकांश राज्य भी इसी तर्ज पर अपने कर्मचारियों के लिए समान वृद्धि की घोषणा करेंगे। इस निर्णय से देश भर के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन धारक सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। यदि राज्य सरकारें भी इसका अनुसरण करती हैं, तो यह आंकड़ा कई गुना बढ़ जाएगा और करोड़ों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। महंगाई भत्ते की गणना समझे पूरा प्रोसेस। महंगाई भत्ते की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई पर आधारित होती है। यह सूचकांक देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को मापता है। महंगाई भत्ते की गणना के लिए एक विशेष फार्मूला का उपयोग किया जाता है, जिसमें मूल वेतन को महंगाई भत्ते के प्रतिशत से गुणा किया जाता है और फिर 100 से विभाजित किया जाता है। जैसे अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 40,000 रुपये है और महंगाई भत्ता 56% है, तो उसे मिलने वाला महंगाई भत्ता होगा 40,000 गुणित 56 भागित 100 बराबर 22,400 रुपये। इस तरह कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के अतिरिक्त 22,400
महंगाई भत्ते के रूप में मिलेंगे। साथ ही 8,000 रुपये की वेतन वृद्धि से उनकी कुल मासिक आय 70,400 रुपये हो जाएगी। आर्थिक प्रभाव, तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर असर। इस फैसले का प्रभाव सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जब लाखों लोगों की आय में वृद्धि होगी तो वे अधिक खरीदारी करेंगे, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। इससे विभिन्न उद्योगों को फायदा होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हालांकि इस फैसले से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अनुमानित तौर पर इस वृद्धि से सरकार पर सालाना लगभग 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। लेकिन सरकार का मानना है कि यह खर्च आवश्यक आवश्यक है और इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। जीवन स्तर में सुधार, सपनों को साकार करने का अवसर। वेतन और महंगाई भत्ते में इस बड़ी बढ़ोतरी से कर्मचारियों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार आएगा। वे अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक खर्च कर पाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे और अपने भविष्य के लिए अधिक बचत कर पाएंगे। इसके अलावा अधिक आय होने से वे अपने घर खरीदने, कार खरीदने या अन्य बड़े सपनों को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा सकेंगे। यह वृद्धि उनके उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगी। चुनौतियां और समाधान, सरकार के प्रयास। हालांकि यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है वित्तीय बोझ, जो सरकारी खजाने पर पड़ेगा। इसके लिए सरकार को अपने राजस्व स्रोतों को बढ़ाने और खर्चों पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत होगी। दूसरी चुनौती है सभी राज्यों द्वारा इस वृद्धि को अपनाना। कुछ राज्य अपनी वित्तीय स्थिति के कारण इस बढ़ोतरी को लागू करने में संकोच कर सकते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी, ताकि वे भी अपने कर्मचारियों को समान लाभ दे सके। सुझाव: कर्मचारियों के लिए वित्तीय प्रबंधन। इस वेतन वृद्धि का अधिकतम लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को अपने वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें अपनी आय का एक हिस्सा बचत और निवेश के लिए अलग रखना चाहिए। वे म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट या पीपीएफ जैसे विकल्प में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें अपने खर्चों पर नज़र रखनी चाहिए और अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। उन्हें अपने परिवार के भविष्य के लिए एक वित्तीय योजना बनानी चाहिए और उनका उसका पालन करना चाहिए। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। महंगाई भत्ते का इतिहास। महंगाई भत्ते की शुरुआत 1944 में हुई थी, जब भारत अभी ब्रिटिश शासन के अधीन था। उस समय युद्ध के कारण महंगाई बढ़ गई थी और कर्मचारियों को राहत देने के लिए यह भत्ता शुरू किया गया था। स्वतंत्रता के बाद भी इस प्रथा को जारी रखा गया और समय समय पर इसमें संशोधन किए गए। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई भत्ते में कई बार वृद्धि की गई, लेकिन इस बार की वृद्धि अब तक की सबसे बड़ी है। यह दर्शाता है कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण के प्रति कितनी गंभीर है और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रही है। तुलनात्मक अध्ययन। अन्य देशों में से तुलना। दुनिया के कई देशों में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता या इसी तरह का कोई भत्ता दिया जाता है। जैसे अमेरिका में कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट यानी COLA, ब्रिटेन में कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस और जापान में चिकिन तेयाते जैसे भत्ते दिए जाते हैं। आगे ये हैं, हालांकि भारत में दिया जाने वाला महंगाई भत्ता अन्य देशों की तुलना में अधिक व्यापक है और इसमें नियमित रूप से संशोधन किया जाता है। यह भारतीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता है, जो उन्हें महंगाई से निपटने में मदद करती है। समाज पर प्रभाव। व्यापक परिप्रेक्ष्य। वेतन और महंगाई भत्ते में इस बड़ी वृद्धि का प्रभाव सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे समाज पर पड़ेगा। जब सरकारी कर्मचारियों की आय बढ़ेगी तो वे अधिक खर्च करेंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा यह फैसला निजी क्षेत्र के लिए भी एक संकेत है कि वे भी अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करें। इससे श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और सभी राज्यों के कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकार का दृष्टिकोण। कल्याणकारी राज्य का संकल्प। इस फैसले के पीछे सरकार का दृष्टिकोण एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण
करना है, जहां हर नागरिक को आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि का अवसर मिले। सरकार का मानना है कि जब उसके कर्मचारी आर्थिक रूप से सशक्त होंगे तो वे अपना काम बेहतर तरीके से करेंगे और देश के विकास में योगदान देंगे। इसके अलावा यह फैसला सरकार की महंगाई पर नियंत्रण रखने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। महंगाई भत्ते में वृद्धि से कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगी और वे अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। 1 मार्च 2025 से लागू होने वाले यह वेतन और महंगाई भत्ते में वृद्धि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नए युग की शुरुआत है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे अपने परिवार को बेहतर जीवन प्रदान कर पाएंगे। साथ ही इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी और विकास की राह पर अग्रसर होगी। हालांकि इस फैसले के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, लेकिन सरकार का मानना है कि इनसे निपटा जा सकता है और इस निर्णय के दूरगामी फायदे होंगे। अंततः यह फैसला भारत के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत और खुशी का कारण है। यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए उद्देश्य से लिया गया है। अभी तक इस योजना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कृपया संबंधित विभाग या आधिकारिक घोषणाओं की जांच करें ताकि सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर यानी स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार की नोटिफिकेशन और इस प्रकार की खुशखबरियाँ आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएँ और नई नई खबरें आप तक स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुँच जाएँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, आप नए आए चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार से खबरें आप तक, ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।